राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे प्रभु प्रेम की। प्रभु का प्रेम जो अद्भुत है, उनकी लीला अद्भुत है, वह देखने में अद्भुत है। उनकी तस्वीर अद्भुत है। उनके लिए हमारी इमेजिन शक्ति भी अद्भुत है। हम उनको जिस रूप में चाहें उस रूप में हम उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें उसी रूप में हम देख सकते हैं। हमारे लिए प्रभु कोई एक तस्वीर में नहीं है। हमारे लिए भगवान अलग अलग रूप में, हमारी अलग अलग सोच में, हमारी अलग अलग इमेजिनेशन में भगवान जी बसते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे अद्भुत इश्क करते हैं। भगवान जी से इश्क इतना खूबसूरत है, ये मानो सारे जहां का हमें सब कुछ मिल गया हो। सातों आसमान जैसे हमारे सातों आसमान हमें मिल गए हों, जैसे हम आसमान पर नाच रहे हों। इस प्रकार से प्रभु का प्रेम होता है, उनसे इश्क होता है। हम अपने भगवान के इश्क में चाहे हम सारी उम्र उनके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे मीरा ने किया, जैसे राधा ने किया, उस प्रकार हम प्रभु के इंतज़ार में हम सारी उम्र गुजार देते हैं। ना जाने कब प्रभु आएंगे, हमें मिलेंगे, ना जाने किस रूप में आएंगे, हमें मिलेंगे। उनके अनेकों रूप, अनेकों उनकी व्याख्या हैं, जिनको हम अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। अपने अपनी इमेजिन शक्ति के अकॉर्डिंग उन्हें प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार हम उनको अलग अलग रूप से ही देखते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सपने में हमें भगवान जी दर्शन दे जाए। सपोज करो हमें रात को सपने में श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। हम सुबह ऐसे चहचहाते हुए चेहरे के साथ उठेंगे जैसे मानो हमने रात को पता नहीं क्या मिल गया हो। ना जाने हमें क्या मिल गया हो जिंदगी में, जैसे कि हमें सब कुछ मिल गया, सारे जहान की खुशियाँ मिल गई। इस प्रकार से हम खुश खुश उठेंगे कि हमें तो भगवान जी मिल ही गए। कहने का मतलब है कि हम भगवान से इस प्रकार से इश्क करते हैं, अगर वह हमें सज़ा भी देते हैं, वह भी सज़ा हम खुशी खुशी से कबूल कर लेते हैं। कहते हैं ना, यदि इंतज़ार इश्क की सबसे खूबसूरत सज़ा है तो हम अपनी सारी ज़िंदगी बस तेरा इंतज़ार करेंगे। हे प्रभु, एक बार आकर हमें दर्शन तो दे, हमसे बात तो कर, हमारी बात तो सुन। ये हमें नहीं मालूम कि जब वो हमारे सामने आएंगे हम उनसे कुछ बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम किस स्थिति में होंगे। मानो उन्हें देखकर तो हमारे मुंह से कुछ लफ्ज़ ही ना निकले, मानो उन्हें देखकर हमारे सारे ही शब्द, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारी सारी खुशियाँ ऐसे छूमंतर हो जाएं जैसे कि उन्हें बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही ना रहे। लेकिन फिर भी हम उनका इंतज़ार करते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें दर्शन दे, हमारे साथ बात कर। हम देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से दिखते हैं, आप किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से दिखते हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम आपको महसूस करना चाहते हैं। हे प्रभु, एक बार दर्शन दो, सिर्फ एक बार। उन्हीं को हम जीने की तमन्ना बनाकर हम उनके अंग संग हर समय हम उनकी याद में घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा होता है ना जाने किस रूप में हमें प्रभु मिल जाए। हमें नहीं पता वह हमें कब मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने दिल में, अपने दिमाग में एक आस तो जगा के ही रखते हैं कि हाँ प्रभु हमें कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। हाँ प्रभु, हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप हमें दर्शन ना दें, आप हमें कभी ना कभी तो दर्शन देंगे। हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनके प्यार में हम उनका इंतज़ार सारी उम्र गुजार देते हैं। अगर आप भी प्रभु को प्यार करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, प्रभु से अपने मीत लगा ली है, अपना दिल लगा लिया है, तो एक बार कमेंट जरूर करें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।